वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 आ गया है। इसमें भारत की रैंकिंग 161 है 180 देशों में। पिछले साल भारत 150वें स्थान पर था। उससे पिछले साल यानी 2021 में 142वें स्थान पर। थोड़ा और पीछे जाएं तो 2012 में 131वें स्थान पर था और 2002 में जिस साल इस इंडेक्स की शुरुआत हुई थी भारत 80वें स्थान पर था। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत पे प्रेस की आज़ादी में लगातार गिरावट आ रही है। हो भी क्यों ना, देश के सरकारी हों या गैर सरकारी संस्थान, वहाँ के पत्रकार, न्यूज़ एंकर सरकार के कहे को ही आगे रखते हैं, सरकार की ही कहते हैं, सरकार के चेहरे के तौर पर काम करते हैं। ना तो भारत के जन से मतलब है और ना ही सरोकार से। यानी टीवी सरकार को आईना दिखाने की जगह सरकार का मुखौटा बन गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हर साल रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था तैयार करती है। शॉर्ट फॉर्म में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स को RSF कहते हैं। जैसा कि ये बताया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। इसका मकसद मीडिया की आज़ादी को बढ़ावा देना है। इसे यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को ने कंसल्टेटिव स्टेटस दे रखा है। इस संस्था का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। RSF दुनिया भर के 180 देशों में मीडिया को लेकर दी जाने वाली स्वतंत्रता के स्तर का मूल्यांकन करती है और फिर उसके आधार पर रैंकिंग को तैयार करती है। इसी तरह इन 180 देशों में पत्रकारों और मीडिया को मिलने वाली आजादी के स्तर की तुलना हो जाती है। RSF के मुताबिक प्रेस की आजादी का मतलब किसी राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और सामाजिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहते हुए बिना किसी शारीरिक या मानसिक खतरे के पत्रकारों का इंडिविजुअल या सामूहिक तौर से सार्वजनिक हित में खबरों को सिलेक्ट करना, प्रोड्यूस करना और प्रसार करना। रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक रूप से पक्षपाती मीडिया, कुछ लोगों के हाथ में मीडिया का स्वामित्व, ये दिखाता है कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रवादी हिंदू विचारधारा से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की आजादी खतरे में। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में RSF ने लिखा है कि भारतीय मीडिया को मूल रूप से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का प्रोग्रेसिव प्रोडक्ट समझा जाता रहा है, लेकिन पिछले दशक में चीजें बदली हैं। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। RSF ने मुकेश अंबानी को PM मोदी का दोस्त बताते हुए कहा है कि उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री मीडिया इंडस्ट्री पर हावी है। इसी तरह PM के एक और दोस्त अडानी के NDTV अधिग्रहण को मीडिया इंडस्ट्री में बहुलतावाद के अंत का संकेत बताया गया है। RSF ने कहा है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को मोदी समर्थक चौतरफा निशाना बनाते हैं। दूसरी कैटेगरी में जिस रिपोर्ट में बात कही गई है उसमें बताया गया है कि लीगल फ्रेमवर्क किस तरह से है। लीगल फ्रेमवर्क RSF ने बताया कि थ्योरी में तो भारतीय कानून प्रोटेक्टिव है, लेकिन मानहानि, राजद्रोह, अदालत की अवमानना और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप सरकार की ओर से अक्सर भारतीय पत्रकारों पर लगाए जाते हैं और इन्हें राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों को कवर करने की कोशिश करने वाले पत्रकारों को अक्सर गिरफ्तार किया जाता है और कभी कभी मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से RSF ने भारत को मीडिया के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है। RSF का कहना है कि हर साल औसतन 3 से 4 पत्रकारों को उनके काम की वजह से भारत में मार दिया जाता है। पत्रकारों को सभी प्रकार की शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसपे पुलिस हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जरिए होने वाली हिंसा, सामूहिक समूह, आपराधिक समूह और भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों के जरिए सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रोलिंग खासतौर पर पत्रकारों को और महिला पत्रकारों को निशाना बनाकर की जाती है। RSF ने कश्मीर में भी स्थिति को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि सुरक्षा बलों की ओर से अक्सर पत्रकारों को परेशान किया जाता है। ये रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से लगातार स्तर पत्रकारिता का गिरता गया है और इसे दुनिया भी देख रही है। और भारत के जो दर्शक हैं, जो तमाम मीडिया चैनल्स को देखते आए हैं, उन्होंने भी अब ये समझ लिया है कि देश के भीतर पत्रकारिता मतलब सरकार की हाँ में हाँ, और जिसे जन सामान्य में गोदी मीडिया कहा जाता है, वो अब जन सरोकार से हटकर, आम मुद्दों से हटकर आम लोगों की बात करने की जगह सिर्फ सरकार के एजेंडे को आगे रखती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स साफ तौर पर उन तमाम कथित पत्रकारों को आईना दिखा रही है जो ये कहते हैं कि इस देश के भीतर
जिस तरह की पत्रकारिता वो कर रहे हैं वही प्रोग्रेसिव पत्रकारिता है और वही देश के विकास और देश के राष्ट्र हित से जुड़ी हुई पत्रकारिता है। ऐसे में उन्हें ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की पूरी रिपोर्ट ध्यान से पढ़नी चाहिए।